क्लास 7 मैथमेटिक्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ नाम के चैप्टर में अभी तक हमने एक तरीका डिस्कस किया था, रेशियो, जो कि एक तरीका होता है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का। आज हमारे सामने दूसरा तरीका है परसेंटेज। तो परसेंटेज का यूज़ भी हम किस में करने वाले हैं, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज एक न्यूमरेटर होता है, एक ऐसी फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर लिखा जाए 5/100, तो 5 क्या हुआ, एक न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर कितना है 100। तो इसी को हम लिख सकते हैं 5%, और ये सिंबल होता है परसेंट का। और ये जो परसेंटेज वर्ड है ये आया है परसेंटम से, जो कि एक लैटिन वर्ड होता है। और इस परसेंटम की मीनिंग होती है पर 100, मीन्स हर एक वो क्वांटिटी जो एक 100 के पीछे काउंट की जाएगी उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। जैसे हम लोग अपना मार्क्स बोलते हैं कि मेरे मार्क्स आए 80%, 20% तो नहीं, 80%, 98%। तो जो हमारे मार्क्स होते हैं ये मार्क्स किसके होते हैं, पर 100, यानी कि हर एक नंबर के पीछे मुझे कितने नंबर मिले हैं वो होता है मेरा परसेंटेज। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंट्स। इन फ्रैक्शंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। तो मेथड इसका काफ़ी सिंपल होता है। 1/8 एक फ्रैक्शन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और साथ में साइन यूज़ करेंगे परसेंटेज का। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा परसेंटेज होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। 4×25 = 100, 4×2 = 8, 25 डिवाइड बाई 2%। इसको हम डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहीं पर छोड़ देंगे तभी आंसर सही रहेगा। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी पर आंसर छोड़ते हैं, लेकिन आइए रीजन समझते हैं कि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। तो ये रहा 1/8, और हम जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, एक ऐसा न्यूमरेटर होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब डिनोमिनेटर में हमें 100 दिखाई दे गया, तो 1/8 × 100 परसेंट क्यों लग गया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 100 होता है इसी का मतलब होता है परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा और जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर साइन यूज़ कर लिया परसेंटेज का। तो फिलहाल सिंपल तरीका आपको याद के रखना है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन यूज़ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, माफ़ कीजिएगा, 5/4 इज इक्वल्स टू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100। और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया ये कन्वर्ट हो चुका है परसेंटेज में। और सॉल्व करते हैं इसको फिर। 4×1 = 4, 4×25 = 100, 125%। बाकी ये दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू परसेंटेज। 0.65 ये एक डेसिमल नंबर है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो यहाँ भी मेथड वही अप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, परसेंटेज में। तो 0.65 ये गिवन डेसिमल नंबर है, 100 से मल्टीप्लाई किया और यूज़ किया परसेंटेज का साइन। 0.65 अगर इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसिमल रिमूव हुआ, डिनोमिनेटर में 1 और कितने जीरो अप्लाई होंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लग गए। मल्टीप्लाई बाय 100 और ये रहा परसेंटेज। 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 65%। क्वेश्चन नंबर 2, 2.1 को मल्टीप्लाई किया 100 से और ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 21 बन जाएगा अपॉन में 10, मल्टीप्लाई बाय 100%, 10 10 100, 210%। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है। बस डेसिमल को कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में, और वही तरीका जो हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए करते थे, बाकी सब कुछ सेम है। थर्ड क्वेश्चन, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। इस फिगर का कितना पार्ट कलर है ये हमें एस्टिमेट करना है। एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड, और फिर परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे तो 3 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही नोट किया है। पहला क्वेश्चन, पहले तो फ्रैक्शन पता करते हैं कि कितना फ्रैक्शन यानी कितना पार्ट इस फिगर का कलर हुआ है। एज वी कैन सी, अगर हम इस पूरे फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक ही पार्ट कवर है
आउट ऑफ 4। तो ये तो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया, मतलब फ्रैक्शन बन चुका है, लेकिन इससे हमें परसेंट में भी कन्वर्ट करना है। तो परसेंट क्या बनेगा, हम सीख चुके हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगी 5 पार्ट में से 3 पार्ट यहाँ पर कलर हैं। 3/5 क्या बन चुका है, फ्रैक्शन, और परसेंट क्या बनेगा 3/5 ये है अपना फ्रैक्शन, और इसको जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया ये कन्वर्ट हो चुका है परसेंट में 5, और यहाँ पर 60% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 आवर, 20% ऑफ ₹2500, 75% ऑफ 1 kg। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है बस। 15%, तो हमें पता है कि परसेंट क्या होता है, एक ऐसा न्यूमरेटर होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। तो 15/100 ये कन्वर्ट हो गया, या ऐसा कह सकते हैं कि परसेंटेज का साइन रिमूव करने के बाद डिनोमिनेटर में 100 यूज़ कर लेते हैं, और ऑफ यहाँ पर यूज़ हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ के प्लेस पर, और 250 इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर सामने आएगा। तो 0 0 कैंसिल, 15 5 ज़ा 75, कैरी 7, 15 2 ज़ा 30 प्लस 7 37 डिवाइड बाई 10। डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए इसको तो ये हो जाएगा 37.5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 1% मीन्स 1/100, ऑफ के प्लेस पर यूज हुआ मल्टीप्लाई। 1 आवर को कन्वर्ट कर लेंगे 60 मिनट में, तो 60 मिनट्स। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 डिवाइड बाई 10 मीन्स 0.6 मिनट्स आंसर। एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.6 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में, और ये 0 क्या करेगा, इस डेसिमल को रिमूव करेगा। 6 × 6 36 सेकंड्स। 20% ऑफ ₹2500, तो 20% साइन रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर में 100, और ऑफ के प्लेस पर क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लाई, और यह रहा ₹2500, या रुपीज़ का साइन अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस लास्ट में जो आंसर आएगा वहाँ पर हम रुपीज़ का साइन लगा देंगे। तो 2500, लेट्स सॉल्व इट। तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 25 2 ज़ा 50, और ये एक 0, 500 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन, 75% परसेंट रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 100, ऑफ के प्लेस पर यूज़ हो गया मल्टीप्लाई, और 1 kg इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ऐसा यहाँ पर कन्वर्जन क्यों किया जा रहा है, ताकि जो आंसर आए वो कुछ तो विजिबल हो ना कि 36। अदरवाइज अगर यहाँ पर हम 1 आर ही रखते तो बहुत डेसिमल में वैल्यू आती, बहुत छोटी वैल्यू आती, पता नहीं चलता कि मीन्स एक आइडिया ना लग पाता कि 1% ऑफ 1 आवर आखिर कितना होता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 36 सेकंड के इक्वल होता है। वैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम अगर इसका 75% फाउंड आउट करते हैं हम, तो वो नंबर जो आएगा डेसिमल में आएगा, और ऐसे में एक आइडिया लग नहीं पाएगा कि कितने ग्राम की बात हो रही है। तो इसीलिए कन्वर्ट कर लिया गया ग्राम में। सॉल्व करते हैं इसको। 0 0 कैंसिल, दिस इज 750 ग्राम। तो यहाँ पे आइडिया लग रहा है हमें कि 1 kg का 75% 750 ग्राम होता है। अगर ये किलोग्राम में होता तो थोड़ा सा शायद हम विजुलाइज ना कर पाते कि वैल्यू कितनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये लग रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना था, एक क्वांटिटी दी जाती थी और हमें उसका एक x% फाइंड आउट करना होता था। बट इस बार किसी एक अननोन क्वांटिटी का कुछ परसेंट हमें यहाँ पर गिवन है। सपोज जैसे ये 5% है, देखिएगा 5% ऑफ इट का मतलब नहीं पता, किसी का 5% 600 आ रहा है,
तो आखिर किसका 5% 600 है, यही क्वेश्चन है। मतलब हमें यहाँ पर ये होल क्वांटिटी पता करनी है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी x। हमने ये मान लिया कि जो होल क्वांटिटी है वो x है, और 5% ऑफ इट मीन्स वही अननोन क्वांटिटी x। तो 5% ऑफ x ये गिवन है हमें 600। इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर सामने होगा हमारे। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 600। और हमें पता है कि भाई x की वैल्यू यहाँ से कैसे मिलेगी, इस 5/100 को ट्रांसपोज कर देंगे और इधर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल 100 डिवाइड बाई 5। बस इसी को सॉल्व करना और आंसर हमारे सामने। 5 2 ज़ा 10 20, 6 2 ज़ा 12 और कितने जीरो 1 2 3, यानी कि वो नंबर था 12,000। तो 12,000 का 5% 600 होगा। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ भी वही लाइन सेम, लेट द होल क्वांटिटी बी x। हमने ये मान लिया कि जो 12% ऑफ इट का मतलब x, जो हमारी अननोन क्वांटिटी है x, तो x का 12% वो है ₹1080। 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 1080। x इक्वल टू 1080, ये 12/100 इधर आएगा तो 100/12। इसी को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 और ये बचा 0, तो 9 1 ज़ा 9, ये वाला 9, 9 1 ज़ा 9 और कितने जीरो 2 और 1 3, 9000। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि 9,000 रुपये थे हमारे पास और उसका 12% कितना आ रहा था 1080, यानी कि 1,080 रुपये। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी वही लाइन, लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो 40% ऑफ किसका 40%, इट का मतलब वही जो हमारी होल क्वांटिटी है x। तो 40% ऑफ x ये गिवन है हमें 500 किलोमीटर्स। 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 500। x इक्वल्स टू हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 100/40। ये ट्रांसपोज हो जाओ, ये उधर आएगा तो 100/40। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल और 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125 और कितने जीरो, ये 1 जीरो यहाँ पर, किलोमीटर। तो 1250 किलोमीटर का 40% कितना होगा 500 किलोमीटर्स। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वही सेम लाइन, लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो 70% ऑफ इट मीन्स वो होल क्वांटिटी यहाँ पर क्या है x। तो 70% ऑफ x यहाँ पर गिवन है 14 मिनट्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 14, माफ़ कीजिएगा, x इज इक्वल्स टू 14। 70 डिवाइड बाई 100 इधर आने वाला है तो 100/70 लिखा जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का 70% कितना होता है 14 मिनट्स होता है। तो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है ई, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो परसेंट से गिवन है हमें, इन परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए बस। तो ये रहा 25%। सबसे पहला काम इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो वी नो दैट 25%, जब ये साइन रिमूव होगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100,000, यानी कि 10 का मल्टीपल नहीं कह सकते, मीन्स 10 100,000। अगर ऐसे डिनोमिनेटर्स होते हैं तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान रहता है। तो यहाँ लिखेंगे 25, 2 जीरोज़ हैं तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ अप्लाई कर दिया डेसिमल। तो ये तो काम हो गया अपना किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला। अब इसी 25% को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम किसमें, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन तो वही बनेगी 25/100, बस इस बार डेसिमल अप्लाई करने के बजाय इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो 25 1 25 25 4 100 1/4 150%, तो 150 डिवाइड बाई 100, तो ये लिखा हमने 150 और पीछे से काउंट किया 1 2 और अप्लाई कर दिया डेसिमल, तो इसको हम 1.50 लिखें या फिर 1.5 लिखें, बात एक ही है। इसी परसेंट को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में, तो 150 डिवाइड बाई 100, तो पहली बात तो 0 0 कैंसिल हो गया और 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3/2 20%, तो 20 डिवाइड बाई 100, पीछे से काउंट किया 1 2 और अप्लाई किया डेसिमल, तो 0.20 ये बन गया फ्रैक्शन में, और इसी को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी ये बन गया डेसिमल, अब कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में, तो 20 डिवाइड बाई 100, 20 बन जा 20, 25 जा 100, तो 1/5 5% है, तो 5/100 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये लिखा हमने 5, 2 डिजिट पर लगना है डेसिमल, तो 1, दूसरी डिजिट नहीं, वहाँ पर 0 का यूज़ होगा। 5%, इसी को फिर से कन्वर्ट कर देना है हमें किसमें भैया, फ्रैक्शन में, तो 5/100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/20। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, एक शहर में 30% फीमेल्स हैं, 40% मेल हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बाकी बचे वो बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, कितने परसेंट बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। फीमेल्स 30%, मेल्स 40%, बचे क्या, चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चे कितने परसेंट, तो ओरल आंसर कर सकते हैं हम लोग भाई, 100 में से 30 फीमेल, 40 मेल, तो 40 30 कितना हो गया 70, बचे जो 30 वही बच्चे होंगे, तो इसको लेकिन तरीका होता है सॉल्व करने का, तो 100% इसको हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन मान लेंगे 100%, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा ये फीमेल और ये मेल, तो 100% माइनस ये कितना हो जाएगा 30 40 70% इज इक्वल्स टू 30%। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स होता है चुनाव क्षेत्र, तो किसी चुनाव क्षेत्र में 15,000 वोटर्स हैं, 15,000 वोटर्स हैं, यानी कितने लोग वोट कर सकते हैं, जिसमें से 60% ने ही वोट किया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अगर 60% ने वोट किया तो कितने परसेंट ने वोट नहीं किया, और इसके बाद एक और क्वेश्चन, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। देखिए अभी तक बात परसेंटेज की हो रही थी कि कितने परसेंट वोटर्स ने वोट नहीं दिया, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। तो दो क्वेश्चन हैं, कितने परसेंट वोटर ने वोट नहीं किया, और दूसरा कितने वोटर ने वोट नहीं किया। पहले परसेंटेज फिर एक्चुअल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल कितने वोटर्स हैं हमारे पास, 15,000। परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, यानी कि वोटर्स का कितने परसेंट ने वोट किया, तो ये है 60%। और क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हु डिड नॉट वोट। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 60% का मतलब होता है 60 आउट ऑफ 100। तो अगर 100 में से 60 ने वोट किया है, इसका मतलब 100 में से 40 ने वोट नहीं किया है, राइट, इसका मतलब 40%। लेकिन तरीका होता है कुछ सॉल्व करने का, तो इसको लिखेंगे 100% माइनस 60%। याद रखिएगा परसेंटेज में कोई भी कंप्लीट चीज़ 100% से डिनोट की जाती है। तो 100% कुल वोटर थे, 60% ने वोट कर दिया, 40% ने वोट नहीं किया। अब क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वोटर्स। देखिए ये परसेंटेज था, अभी फाइंड आउट करना है नंबर। तो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं किया, 40% लोगों ने वोट नहीं किया।
40% ऑफ वॉट टोटल वोटर्स, तो 40% ऑफ 15,000, तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15,000, तो 0 0 कैंसिल, 15 4 जा 60 और ये 2 0 6,000। तो 15,000 में 6,000 ने वोट नहीं किया है, बाकी जो बचे 9,000 उन्होंने वोट किया है। क्वेश्चन नंबर 9, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। बड़ी समझदार लड़की है। मीता अपनी सैलरी में से 4,000 रुपये बचा लेती है। इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और ये जो 4,000 वो सेव कर रही है ये उसकी सैलरी का मात्र 10% है। व्हाट इज़ हर सैलरी, तो इसका मतलब वो पैसा कितना कमा रही है, कितनी उसकी सैलरी है, ये पता करना है। ध्यान सुनिए एक बार दोबारा क्वेश्चन। कितनी सैलरी पाती है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वो पूरी सैलरी का 10% सेव कर लेती है और उसकी सैलरी का जो 10% है वही हमें यहाँ गिवन है 4,000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होंगे, सबसे पहला x और दूसरा 100%। तो पहले x से सॉल्व करते हैं। तो लेट हर सैलरी बी ₹x, हमने ये मान लिया कि वो महीने का x रुपये अर्न कर रही है, यानी कि उसकी सैलरी x है। एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन में ये लिखा है कि उसकी जो सेविंग्स हैं वो हैं ₹4,000 और वो जो 4,000 है वो 10% के इक्वल है। तो 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ सैलरी लिखा भी है, 10% ऑफ हर सैलरी, और हमारे अकॉर्डिंग सैलरी x है तो 10% ऑफ सैलरी लिखने के बजाय x लिख लेंगे और ये इक्वल है ₹4,000 के। साफ साफ लिखा है कि 4,000 बचाती है, तो परसेंटेज में तो 10% है, रुपए में 4,000 है। तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4,000। ट्रांसपोज कीजिए, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितने 0 4, तो 40,000 ये है उसकी सैलरी, 40,000 रुपये अर्न कर रही है। तो ये तो था पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, 100% लेकर के देखिए उसकी सैलरी हमें नहीं पता और फ्रैक्शन में परसेंटेज में कोई भी कंप्लीट चीज़ को हम 100% मान लेते हैं। तो लेट हर सैलरी बी 100%। एज पर द क्वेश्चन जो 10% है वो इक्वल है ₹4,000 के। तो यहाँ पर हम पहले 1% फाइंड आउट करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो 1% इज इक्वल्स टू 4,000 डिवाइड बाई 10, लेकिन हमें तो चाहिए 100% क्योंकि सैलरी तो 100% है ना। तो 100% इज इक्वल्स टू 4,000 डिवाइड बाई 10। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया ₹40,000। क्वेश्चन नंबर 10, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। कोई एक लोकल क्रिकेट टीम है, उसने एक सीजन में 20 मैच खेले हैं और उन 20 मैचेस में से 25% मैच वो जीत गई। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। देखिए हाउ मेनी मैचेस का मतलब कितने मैच वो जीती है। आप ये कहेंगे सर बताया तो जा रहा है ना कि यहाँ पर 20%, 25%, तो बच्चा ये 25% है ना कि नंबर ऑफ मैच है। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि नंबर ऑफ मैच बताइए जो उसने जीते हैं, जबकि 25% क्या है, ये परसेंटेज है किसका, जो मैच वो जीते हैं। तो ये जीतने का परसेंटेज है और हमें जीतने का नंबर पता करना है कि कितने मैच वो उन्होंने जीते। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैचेस वन बाई देम, मतलब उस टीम के द्वारा जीते गए मैचों की संख्या। तो भैया 25% मैच वो जीते हैं, कितने में से, ऑफ देम, देम का मतलब ऑल, जितने मैच उन्होंने खेले हैं, कितने मैच खेले उन्होंने 20, तो 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20,
तो 0 से 0 कैंसिल, 25 टू ज़ा 50 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 5। तो 20 में से 5 मैच जीते हैं, बाकी सब हारे हैं।